वो सारा रास्ता जा रहा है फेरी मीडोज़ को। ये दो रास्ते हैं, एक यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से। हिम्मत है भाई उन लोगों की जिन्होंने ये रास्ता बनाया है। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है और हालत बुरी होगी। अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा दिल गुर्दन है तभी वो इधर आए, वरना ना आए। कि इतना ख़तरनाक रास्ता है, पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक और मुश्किल ट्रैक है ये। लो जी, यहाँ तो बाइक फंस गया था। ले जी, बाइक की क्लच प्लेट उड़ गई है और इतनी ऊंचाई पे आपका भाई बिल्कुल अकेला, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मेरा इरादा है यहाँ बिशाम से निकला जाए और फेरी मीडोज़ को पहुँचा जाए। यहाँ से फेरी मीडोज़ तक का रास्ता कोई 280 किलोमीटर है और मेरे ख्याल में कोई 9 घंटे की राइड है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बाइक गुजर जाएगा यहाँ से? कहाँ से? किधर से गुजारूं? किधर से गुजारूं? ये यहाँ गहरा तो नहीं है पानी? इन भाई ने तो कहा है कि ये यहाँ से चले जाएं आप, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ज़रा फ़िक्र लग ही रही है क्योंकि ओए होए काफ़ी ज़्यादा पानी। वो घुटनों तक पानी आ गया मेरे। आगे सारी ट्रैफिक जैम है, मेरे ख्याल में लैंडस्लाइडिंग को क्लियर कर रहे हैं। सर जी, बाइक वालों को जाना अलाउ है? पुलिस वालों से मैंने रिक्वेस्ट की है मुझे जाने दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार हम नहीं जाने दे सकते, ऊपर से इतना भारी भारी पत्थर गिर रहा है तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। वो उस तरफ ऊपर क्रेन काम कर रही है और वहाँ से वो सारे पत्थर गिर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज की एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सफ़र हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करेंगे। अभी 4:45 हो गए और हम चिलास को क्रॉस कर रहे हैं और अभी 1 घंटा यहाँ से लगेगा रायकोट पहुँचने में और वहाँ से मेरे ख्याल में 2 घंटे लगेंगे हमें अगर ऊपर फेरी मीडोज़ जाना है। अच्छा, बिशाम से लेके दासू तक ना इतनी गर्मी नहीं थी, प्लेजेंट मौसम था, लेकिन दासू से तो गर्मी शुरू हो गई और उसके बाद जहाँ लैंडस्लाइड जहाँ पे वो सड़क बन रही थी तो वहाँ पे रुके 1.5 घंटा। उधर तो इतनी शदीद चुभने वाली धूप थी, बहुत गर्मी थी। उसके बाद से लेके ये चिलास तक बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। वैसे मैंने सुना था कि चिलास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन लकीली मैं इस वक्त चिलास में जब एंटर हुआ हूँ तो शाम के 5 बज गए, तो यहाँ पे मुझे वो धूप और गर्मी जो कि इस एरिया की बहुत मशहूर है उससे मेरी बचत हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे इस वक्त मेरा फुल फोकस है कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकला जाए और रायकोट ब्रिज पहुँचा जाए और वहाँ से मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज ही हम फेरी मीडोज़ पहुँचें और अगर ना पहुँच सके तो फिर देखेंगे किधर रुकना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ से रायकोट कितना दूर है? रायकोट इधर से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। ये कौन सा एरिया है? ये 0.5। अच्छा ठीक, शुक्रिया जी। अब जाके ऐसे पहाड़ नज़र आए हैं जिन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वरना पहले तो जो ऐसे पहाड़ थे सारा रास्ता। तो अब ये सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उनके टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है और सड़क भी ये सीधी है तो इस पर ज़रा स्पीड लगाई जाए, वरना तो जहाँ जहाँ नाजुक मोड़ आते हैं तो फिर तो स्पीड मारी जाती है। नहीं जी, नाजुक मोड़ का नाम लिया और आ गया। नहीं, इतना भी नाजुक नहीं था। अब यहाँ से मौसम प्लेजेंट होना शुरू हो गया और मेरे ख्याल में यहाँ से पेट्रोल ना डलवा लें। मेहरबानी यार, शुक्रिया। नहीं जी, 1050 का पेट्रोल डलवाया। पहले जब मैं उधर से निकला था बिशाम से तो उधर से डलवाया था 900 रुपये का और यहाँ से मैंने डलवाया है 1050 का और टैंकी फुल हो गई है।
इन लोगों से मैंने पूछा रायकोट कितना रह गया, तो ये कह रहे हैं कि बस 1 किलोमीटर रह गया और ये रास्ता इंतहाई ख़राब है। ओ तेरी, बहुत ही रास्ता ख़राब है। और मेरे ख्याल में ओए 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 ओए, ओ बस भाई बस। ओ शुक्र है थोड़ा सा बेहतर रास्ता है। अभी भी आगे फिर ख़राब है मेरे ख्याल में। नहीं ये तो फिर, और ये फिर बहुत ख़राब है। ये कोई मार्को पोलो बस सर्विस आ रही है, लेकिन भाई रास्ता अभी तक ख़राब ही चल रहा है। ओए होए, कहीं पे थोड़ा बहुत बेहतर होता है, कहीं पे ज़्यादा बिगड़ जाता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी कोई 2 किलोमीटर तो हो गए ये ख़राब ही रास्ता चल रहा है। ये आगे मेरे ख्याल में सही रोड स्टार्ट हो गई है। हाँ शुक्र है, अब सही सड़क स्टार्ट हुई है। लें जी, हम पहुंच गए हैं रायकोट। पीछे एक रास्ता है वो फेरी मीडोज़ को जा रहा है। मैं इधर ज़रा रुक के पानी पी लूँ और ज़रा पूछते हैं इन पुलिस वालों से कि क्या हालात हैं। पुलिस वालों ने बताया कि फेरी मीडोज़ ये थोड़ा सा पीछे है, ये आगे जो है ये रायकोट ब्रिज है और इधर से रास्ता गिलगित को जाता है। तो मैंने तो वहाँ पे जाना नहीं, लेकिन ये ज़रा बस एक रायकोट पे ज़रा रायकोट ब्रिज का एक चक्कर लगाएं और उसके बाद फिर फेरी मीडोज़ जाने की कोशिश करते हैं। 6-10 हो गए तो 2 घंटे की राइड है ऊपर टॉप तक, तो अभी 1 घंटा तो मेरे पास रोशनी का है। लेकिन हमने रायकोट ब्रिज इतना ही करना था, अब यहाँ से वापस चला जाए। वो सारा रास्ता जा रहा है फेरी मीडोज़ को। रायकोट ब्रिज 1400 मीटर की बुलंदी पे बना हुआ है और बाकी दूसरे पुलों की तरह ये भी चाइना ने बनाया है। अरे जी, अब हम कोशिश करते हैं फेरी मीडोज़ को जाने की। ओए होए, वाकई भाई ये तो बहुत ही मुश्किल, ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नहीं, इसे पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक और सबसे मुश्किल ट्रैक कहते हैं। और अभी तो आगाज़ है, अभी तो 2 घंटे ऐसे ही चलना है। लेकिन इसीलिए आए हैं कि खुद से जाएं, वरना जीप पे तो हर कोई चला जाता है। ये 15 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि WHO के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 ख़तरनाक जो रास्ते हैं उसमें इसका शुमार होता है। और मैंने आने से पहले जितनी भी रिसर्च की थी उसमें हर जगह यही लिखा हुआ था कि कमज़ोर दिल हजरात यहाँ पे बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। और बाइक पे तो बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि इतनी बुलंदी पे इतने ख़तरनाक रास्ते पे अगर आपके साथ कोई मसला बन जाता है तो आप बिल्कुल अकेले होंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल वीराना है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और आपने अपनी बाइक बहुत ज़्यादा मेंटेन रखी हुई है और आपने हर तरह से रिस्क एनालिसिस कर लिया है और आप समझते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये ट्रैक कर सकते हैं,
तो फिर आप बाइक पे आएँ, वरना आप बाइक की बजाय जीप वाली ऑप्शन ले लें। जीप पे भी ये ट्रैक करना बहुत हिम्मत वाली बात है, क्योंकि ये बाकायदा ट्रैक तो है नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिन पे जीपें उछलती हैं और रेंग रेंग के चल रही होती हैं। अभी मेरा बाइक भी मुसलसल उछल रहा है। ओह शुक्र है, थोड़ा सा कोई साफ रास्ता है। बैग मैं अपने शोल्डर्स पे पहनता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। अरे बैग पहन लिया। अब व्यू आपको पता नहीं कैसा आ रहा होगा, क्योंकि बार बार हेलमेट पूरा बाइक और पूरा बाइक हिल रहा है, हेलमेट हिल रहा है, तो पता नहीं गोप्रो का कैसा व्यू है। लाहौर से हम चले ही फेरी मीडोज़ के लिए, नांगा पर्वत के लिए, और ये सोच के मैं निकला था कि ये रास्ता मैंने खुद तय करना है बाइक पे, जीप पे नहीं मैंने जाना। वैसे तो मैं जितने रास्ते में लोगों को मिला हूँ ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप जीप ले लें, रास्ता बहुत ख़राब है। मैंने कहा यार वो तो पता है रास्ता बहुत ख़राब है और मुझे पता है कि बहुत परेशानी भी होगी, लेकिन फिर एडवेंचर तो यही है जिसके लिए निकले। ओ यार गलती की है, मुझे पानी की बोतल भर लेनी चाहिए थी। अब मुझे याद आया कि मेरे पास जो पानी की बोतल है ना, उसमें सिर्फ एक घूंट पानी रह गया। ये सारी सड़क इधर के लोकल लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत बनाई है, इसलिए इस पे वो किसी और को जीप नहीं चलाने देते, खुद जीप चलाते हैं, क्योंकि जाहिर है फिर उन्होंने अपनी मेहनत की है तो कमाई करने का उन्हीं को हक है। हुकूमत पाकिस्तान तो सोई हुई है, उन्होंने तो कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि कोई सड़क बना दें, कोई लोगों के लिए स्कूल बना दें। ओए, ओए। सुना तो है जीपों को 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे, तो उस लिहाज से देखा जाए मैं कोशिश करूँगा कि मुझे भी 2 घंटे लगे। लेकिन अब ये 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है। मेरे ख्याल में ये वाला रास्ता लेते ही हमें वहाँ पे शॉर्टकट ले जाएगा। वरना वो दूसरे रास्ते से रहेंगे तो वो ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। अभी तो आप समझे ये आगाज है, अभी तो कोई इतना सफ़र स्टार्ट ही नहीं हुआ। हिम्मत है भाई उन लोगों की जिन्होंने ये रास्ता बनाया अपनी मदद आपके तहत।
ये जीप वाला यहाँ से आ रहा है, तो फिर हम किधर से चलें? यहीं से चलें? मुसलसल बाइक पहले गियर में। कहीं 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 पहला गियर, कहीं कहीं दूसरा गियर, लेकिन स्पीड 20 भी नहीं होती, तो कोई ना कोई पत्थर से बाइक स्लिप हो जाता। स्पीड का तो खैर आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। ऊपर लग रहा है कोई सड़क का टोटा है जो कि ठीक बना हुआ है। कोई ओए होए, बस ये इतना सही था। ये इतना सा करके क्या जहमत बनाई, अभी ना ही बनाते हैं। खैर जी, जिन्होंने बनाया हम उसका भी शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक हमारा सफ़र सही जा रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी हमारा सफ़र बिल्कुल सही ठीक तरीके से गुजरे। अभी जितना सफ़र रोशनी में गुजर गया सो गुजर गया। जैसे ही अंधेरा होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। आम सड़क पे इतना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जीप वाले भी हैरानगी से देख रहे हैं कि सारे जीपों पे जा रहे हैं, ये कौन है जो बाइक पे जा रहा है। ये तीसरी जीप है जो आ रही है, क्योंकि अब मगरिब का टाइम होने वाला है, तो वापसी का सारे लोग कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अभी 1 घंटा है। अगर मैं नीचे 6:10 हुए थे जब मैं फेरी मीडोज़ के रास्ते पे चढ़ा था, तो अगर मैं 6 बजे किसी होटल में चेक इन कर लेता तो मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पे आराम करने की बजाय मैं ज़रा 3 घंटे अपने आप को तंग कर लूँ और फेरी मीडोज़ जाके आराम कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
GoPro मैंने इसलिए मुसलसल ऑन किया हुआ है कि रोशनी में जितनी फुटेज बन सकती है बन जाए। आगे जब अंधेरा हो गया तो फुटेज नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा भी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पे, आप बोर होंगे। तो जब तक रोशनी है तो चलो आप लोगों को नज़र तो आता रहेगा ना। और मैं चाहता हूँ कि ये सारा आप डिटेल में एक्सपीरियंस करें, ताकि अगर आप में से कोई यहाँ पे बाइक पे आना चाहता है तो वो उसको ये सारा एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह का रास्ता है यहाँ पे। यार जिन लोगों ने ये थोड़े थोड़े अच्छे से पैचेस बनाए हुए हैं, मेरी दुआ है कि एक दिन वो सारी सड़क इस तरह की बना दें। क्योंकि अगर वो हुकूमत से एक्सपेक्ट करते रहे ना तो भाई इधर तो पॉलिटिशियंस का काम है इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ रहना, उनको इससे कोई काम नहीं कि लोगों के क्या मसाइल हैं, लोगों की कैसी ज़िंदगी है। अभी तक मुसलसल चढ़ाई है, मुसलसल चढ़ाई है। अभी 2 घंटे इस तरह का रास्ता है जिस पे जीपें और बाइक जाते हैं। उसके बाद आगे टाटू विलेज आ जाएगा, वहाँ से 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, तो फिर जाके फेरी मीडोज़ आएगा। तो ये बाइक वाला ट्रैक तो आप फिर भी रोशनी में देख सकेंगे, लेकिन वो जो पैदल चलने वाला ट्रैक है वो आप नहीं आज देख सकेंगे। वो जिस दिन मैं वापसी पे उतरूँगा उस दिन उसकी फुटेज बना लूँगा। आज तो अंधेरा हो जाएगा, तो आज बनाऊंगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये 2 घंटे और 3 घंटे आगे फिर जाके हम फेरी मीडोज़ पहुंचेंगे। वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाहौर से जब से निकला हूँ कोई परेशानी नहीं हुई, एक जगह भी बाइक ने नहीं मसला किया, कोई टायर नहीं पंक्चर हुए, कोई मसला कोई परेशानी किसी किस्म की कुछ नहीं हुई। उस तरफ से देखें, वहाँ से भी एक जीप आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर से लेके अब तक मेरा जितना भी सफ़र रहा है उसमें जितने भी लोग मुझे मिले, चाहे उनसे मैंने रास्ता पूछा है, चाहे मैं उनके पास रुका हूँ पानी पीने के लिए, चाहे किसी भी बात के लिए रुका हूँ, हर एक ने बहुत अच्छे अखलाक से पेश आया। ख़ास तौर पे हरीपुर से लेके यहाँ तक। ओहो भाई, हाँ, तो ख़ास तौर पे हरीपुर से लेके यहाँ तक हर बंदा जिसके पास मैं रुका हूँ रास्ता पूछने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो पहली बात करते थे कि यार आप हमारे मेहमान हैं, थोड़ी देर बैठें, चाय शाय पिए, हमारे से पानी पिए, फिर जाएं। इस रूट पे सारी इसी तरह की जो पुरानी किस्म की जीपें होती थी, उसमें खैर इन्होंने इंजन तो बिल्कुल अप टू डेट रखे होंगे, मुझे खैर इस बात का आइडिया नहीं, लेकिन जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो पुराना ही है। क्योंकि जैसा ये रास्ता है, इस पे एक आम गाड़ी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये ट्रैक करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरे तो ख्याल में, मेरा ये ख्याल है वैसे कि अगर आपने बाइक पे आना है ना, तो
आप ऐसा बाइक लेके आएँ जिस पे आपकी ग्रिप हो, जो आप इजीली मैनेवर कर सकें, जो आप इजीली हैंडल कर सकें। ये ना हो कि ऐसा बाइक आप लें जो शौक में आपने ख़रीदा तो है लेकिन अभी आपको उस पर ग्रिप नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई मसला बन जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे साथ भी कोई मसला बन जाता तो फिर अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वैसे भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, आप हैं और बस अल्लाह का आसरा है। लो जी मेरा मेरा गला बिल्कुल खुश्क होने लग गया और पानी मेरे पास सिर्फ एक घूंट है। अब टाटू विलेज जाके मेरे ख्याल में पानी मिलेगा। थोड़ा सा ज़रा इस तरफ हो जाते हैं, मेरे ख्याल में ये वाला रास्ता फिर भी बेहतर है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो शायद वो आपको बस कितनी छोटी सी नज़र आ रही है, वो जो वाइट कलर की जा रही है। मैं आपके हाथ का इशारा नहीं कर सकता क्योंकि बाइक यहाँ पे एक हाथ से नहीं चला सकते, दोनों हाथों से चलाना पड़ता है क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए। ओह, आगे से एक और ब्रिज भी, ओह आगे से एक और जीप भी आ रही है। इसको अब रास्ता देना पड़ेगा। मैं हो जाता हूँ साइड पे। जीप वाला मुझे हैरान होकर देख रहा था। ओ आहिस्ता 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 आहिस्ता। होए 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 होए, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ और हालत बुरी होगी। अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा दिल गुर्दा ना तभी वो इधर आए, वरना ना आए। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप में तब आए। यहाँ पे तो जीप में भी जाना हो ना तो बहुत जो स्ट्रॉन्ग जिगरे वाले लोग हैं ना वो आते हैं कि इतना ख़तरनाक रास्ता है, पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक और मुश्किल ट्रैक है ये। ओए 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 शोल्डर बैग मैंने इसलिए दोबारा अपने कंधों पे पहन लिया है कि अगर सामने रहता ना तो जिस तरह बाइक उछल रहा है ना, बैग को मैं गिरते रहना था और मैंने बार बार उसको उठाते रहना था। मैंने कहा एक दफ़ा ही उसको कंधों पे पहन लें और फिर मंजिल की तरफ चले। यहाँ पर 1 मिनट रुक के मैं पहले टाइम देखूँ।
6:10 पे चले थे, 6:34 हो गए। तो अभी हुए हैं हमें 25 मिनट। तो 25 मिनट में इतना बुरा हाल हो गया। आगे अभी 1.5 घंटे का रास्ता पड़ा है। लें जी, शुरू करते हैं। ये अल्लाह इधर से कोई जीप वाला ना आए, वरना मैं किधर मुड़ूंगा। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं यहाँ पे बाइक पे आ सकूँ। क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह ताला की हिम्मत ही होती है, अल्लाह ताला की तौफीक होती है जो शामिल हाल होती है। अल्लाह ताला बंदे में हिम्मत डालता है, तौफीक देता है, तो बंदा काम करता जाता है। अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा ईमान है। लो जी, यहाँ तो बाइक फंस गया था। एक मिनट, इसको मैं पहले गियर में करूँ। चल शहजादे। लें जी, आधा रास्ता तय करने के बाद बाइक की क्लच प्लेट उड़ गई है और 2500 मीटर की बुलंदी पे आपका भाई बिल्कुल अकेला, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। अब मैंने डिसाइड किया है बाइक यहीं पे छोड़ता हूँ और पैदल ऊपर जाऊँ। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास पानी भी एक घूंट रह गया है और अंधेरा भी हो रहा है। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं फेरी पॉइंट पे मौजूद हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे रात को क्या हुआ, मैंने आपको अपडेट क्यों नहीं किया। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब बाइक ख़राब हुआ तो उस वक्त कोई 1.5 घंटे का रास्ता रह गया था ऊपर। मतलब अगर बाइक ठीक होता तो 1.5 घंटा मुझे लगना था ऊपर टॉप पे पहुँचने में। और अगर मैं पैदल चलता तो 3-4 घंटे लगने थे, क्योंकि मुसलसल चढ़ाई थी और रास्ता भी आपने देखा काफ़ी ख़राब है। तो और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे जाऊं तो मुझे कोई 1.5-2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा और ज़ोर भी कम लगेगा। तो मैं नीचे जाता हूं और रात को किसी होटल में स्टे करता हूं और सुबह जीप पे आ जाऊंगा, क्योंकि बाइक तो ख़राब हो गया। तो बाइक को मैंने लॉक किया और उसको मैंने एक साइड पे किया ताकि जीपों वालों को कोई परेशानी ना हो अगर वहाँ से कोई गुज़रे। और मैं नीचे की तरफ चल पड़ा। अंधेरा हो गया था, वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और वैसे भी वीडियो बनाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि रास्ते पे फोकस करना होता है। तो आपको पता उधर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। तो खैर मैं नीचे को आ रहा था तो एक जीप आ गई जिसमें मुकामी लोग थे जिनकी वो अपनी जीप थी। और वो उनकी कोई फौतगी हो गई थी, वो किसी गांव में जा रहे थे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी ऊपर टॉप पे छोड़ दें। उन्होंने कहा जी क्योंकि और कोई सवारी मौजूद नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो आपको पूरी जीप का पे करना पड़ेगा 14,000 रुपया। मैंने कहा जी ठीक है, कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जीप पे बिठाया, बाइक को उन्होंने फिर ज़रा साइड पे लगाया और उन्होंने कहा जी कि वापसी पे जब आप आएंगे ना तो हम आपको ये आपके बाइक को भी साथ ही ले जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो कोई 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हमें लगा जीप को, क्योंकि रात थी तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगा और हम टॉप पे पहुँचे। टॉप पे जहाँ पे जीपें आके रुक जाती हैं उसे ये लोग जीप पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे उससे आगे ना बाइक जा सकता है ना जीपें जा सकती हैं। आगे ये फेरी पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल साथ ही है जीप पॉइंट के। यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, यहाँ से फेरी मीडोज़ जाने का कोई पैदल रास्ता है, 3 घंटे आपको लग जाते हैं।
तो जब मैं रात को यहाँ पे पहुँचा तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका क्योंकि यहाँ पे कल रात से लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई। तो जब मैं इधर होटल में पहुँचा, ये फेरी पॉइंट होटल, फेरी पॉइंट पे बिल्कुल ये होटल मौजूद है। अभी ये मैं आपको कमरा भी दिखाता हूँ और बाहर से भी होटल दिखाता हूँ। तो जब मैंने इस होटल वाले उनसे बात की कि यार कोई रात का खाना दे दें, मैंने सुबह नाश्ता किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारा तो शेफ़ बीमार है, तो खाना तो कोई नहीं, यहाँ पे टक शॉप है। तो टक शॉप से मैंने कोई बिस्किट लिए, पानी लिया और रात इस तरह मैंने गुजारा किया। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ और बाहर से भी होटल दिखाता हूँ। ये जी अभी तक लाइट नहीं आई तो कमरे में इतनी रोशनी नहीं है, तो इसलिए अब आप गुजारा करें इसी फुटेज से। ये मेरे रूम का दरवाज़ा है, यहाँ से आप एंटर हुए तो ये बेड है जिस पे मैंने रात गुजारी है। 2 कंबल लेने पड़े, बहुत ठंड थी। और उसके साथ ही इन्होंने कुछ मैट्रेस वगैरह रखे हुए हैं, मैंने अपना सामान रखा हुआ है। इस तरफ ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, इस तरफ ये एक और बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये खिड़कियाँ हैं। अब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के भी मैं आपको ये दिखाता हूँ होटल। ये वो फेरी पॉइंट है जिससे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होगा फेरी मीडोज़ को, और कोई 3 घंटे लगेंगे पैदल। तो और ये सामने वो टक शॉप है जिधर से रात को मैंने बिस्किट और पानी लिए और कुछ गुजारा किया क्योंकि इनका शेफ़ बीमार हुआ था। और ये वो होटल है जनाब जिधर मैंने रात को स्टे किया। ये सारा लकड़ी का होटल बना हुआ है। इधर मैंने जो रात को स्टे किया है ये मेरा रूम है। इसका मैंने 3000 रुपीज़ पे किया था। इन्होंने 3000 रुपीज़ डिमांड किया। मैंने कहा जी ठीक है, रात ही गुजारनी है। और ये यहाँ नीचे से पानी का बहुत शोर आ रहा है, सारी रात शोर आता रहा। यहाँ से अभी नज़र तो नहीं आ रहा पानी। ये वो रास्ता है जहाँ से हम रात को आए थे। तो इतना अंधेरा था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मुकामी लोग मेरे आगे चले तो फिर मुझे कुछ पता चला, उन्होंने टॉर्च लाइट्स ऑन की हुई थी। तो अभी मैं आपको एक लकड़ी का पुल भी दिखाता हूँ जिस पे से कल रात हम गुज़र के आए हैं। ये जी वो लकड़ी का पुल है जो हमने रात को क्रॉस किया था। और क्रॉस इस तरह किया कि बिल्कुल भी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो एक बंदा मेरे आगे था और एक पीछे था और उन्होंने टॉर्च पकड़ी हुई थी तो ताकि मुझे कुछ नज़र आता रहे। तो अभी ये मैं इस पर चल रहा हूँ तो ये बिल्कुल पुल हिल रहा है। और जो मैं आपको कह रहा था कि पानी का शोर आ रहा है, वो ये देखिए यहाँ से ये पानी का शोर आ रहा है। मुकामी लोगों ने मुझे बताया कि ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उधर से ये पानी आ रहा है। तो ये सारी रात जो है ना वो इसी पानी का शोर आता रहा। अभी तो यहाँ से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रात को बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर जी, रात को हमने ये पुल क्रॉस किया और फिर ये रास्ता जा रहा है और वहाँ से ऊपर होते हुए वो सामने होटल शायद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, वहाँ पे वो होटल है जहाँ पे मैंने रात को स्टे किया था। अच्छा जी, ये मैंने आपको सारी अपडेट दे दी कि रात में कैसे पहुँचा, किधर स्टे किया, सारा कुछ मैंने आपको होटल का भी बता दिया, बाहर से भी मैंने आपको सारा दिखा दिया। तो खैर मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये थी अपडेट जो मैं रात को आपको नहीं दे सका क्योंकि होटल में जब पहुँचा तो लाइट ही नहीं थी और अभी तक लाइट नहीं आई। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।